कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है। एक बच्चा डॉक्टर्स की निगरानी में है और उसके माता पिता बेचैनी से डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर क्या हमारा बेटा हेल्दी है? डॉक्टर थोड़े हिचकिचाते हुए पूछते हैं, माफ कीजिए, क्या मैं आपका प्रोफेशन जान सकता हूँ? बच्चे के पिता गर्व से जवाब देते हैं, मैं एक सूमो रेसलर हूँ। अभी हाल ही में जापान में इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिता जीतकर लौटा हूँ। यह सुनकर डॉक्टर अचानक गुस्से में आकर रिपोर्ट्स फेंकते हैं और कहते हैं, क्या आपको नहीं दिखता? आपका बेटा मोटापे से जूझ रहा है। ये जेनेटिक है। आप भी भारी भरकम हैं, आपकी पत्नी भी। अब उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि जो भी खाएगा सीधा फैट में बदल जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्कूल में सब बच्चे इसका मजाक बनाएंगे। ये सुनकर बच्चा सहम जाता है और गुस्से व डर से चिल्लाता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपना वजन जरूर कम करूंगा। अब वो बच्चा 7 साल का है और उसका वजन 83 किलो हो चुका है। ट्रेडमिल पर दौड़ता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, सिर्फ सलाद खाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। 9 साल की उम्र तक वजन 120 किलो और 11 साल में 180 किलो हो चुका होता है। अब वो 16 साल का है। नाम है शियान टियान, लेकिन स्कूल में सब उसे बिग डैडी कहते हैं। वजन 420 किलो। वो इतना भारी हो चुका है कि क्लास में उसके पीछे बैठने वाले बच्चे टीचर से छिप जाते हैं। वो खुद सोचता है, डॉक्टर की बात आधी सही थी, मैं वजन नहीं घटा सका, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। आज मेरे दोस्त हैं, सब मुझे पसंद करते हैं। लेकिन फिर एक दिन स्कूल के कुछ बुलीज उसे धमकाते हैं, तू ही है बिग डैडी, चल पैसे निकाल। बिग डैडी शांत रहता है, लेकिन तभी वो एक शॉर्ट फुटबॉल उठाकर इतनी जोर से फेंकता है कि वो दीवार में धंस जाती है। बुलीज डरकर भाग जाते हैं। रात को वो जिम में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी कुछ बुली गुप्त रूप से जिम को बाहर से लॉक कर देते हैं और सिगरेट जलाकर छोड़ जाते हैं। आग लग जाती है। बिग डैडी फंस जाता है, मगर किसी तरह गेट तोड़कर निकलता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है, शीशे में देखकर हैरान रह जाता है। वो पतला और बेहद हैंडसम हो चुका है। उसका शरीर अब हल्का हो गया है। लड़कियां उसकी दीवानी हैं और वो हर डांस स्टेप आसानी से कर सकता है, लेकिन उसे लगातार भूख लगती रहती है। वो KFC में जाता है और पूरा स्टोर खरीद लेता है। अब उसकी भूख असामान्य हो गई है, जैसे उसके अंदर कोई ब्लैक होल बन गया हो। वो नोटिस करता है कि खाना खाने के बाद उसके हाथ गर्म हो जाते हैं, इतने गर्म कि उनसे अंडा पक जाता है। अब वो समझता है उसका शरीर कैलोरीज को सीधे हीट में बदल देता है। यही उसकी वजन घटाने की वजह थी। लेकिन अब उसके सामने नया चैलेंज है, भूख और पैसे। उसके खाने का खर्च इतना बढ़ चुका है कि उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा। वो वापस स्कूल आता है, अब बेहद पतला और स्मार्ट, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। वो चिल्लाकर कहता है, मैं ही बिग डैडी शियान टियान हूं। धीरे धीरे सबको विश्वास हो जाता है। लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती है और लड़के जलने लगते हैं। वो पुराने बुली जो कभी उससे डरते थे, अब सोचते हैं कि वजन घट जाने के बाद वो कमजोर हो गया है। वे उसे खत्म करने के लिए एक खंडहर बिल्डिंग में गैंगस्टरों से मिलते हैं। गैंग का लीडर कहता है, अगर ऑफर अच्छा नहीं हुआ तो तेरी लाश ही घर जाएगी। व्हाइट बाल वाला बुली कहता है, मकसद सिर्फ एक है, बिग डैडी को खत्म करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताओ, क्या मैं इस मानवा को कंटिन्यू करूं?